टेढ़ा पेड़। एक घने जंगल में बहुत सारे पेड़ थे। वहीं एक टेढ़ा पेड़ भी था। उसके तने और शाखाएं अपने आसपास के अन्य पेड़ों के विपरीत, जो सीधे और सुंदर थे, अजीब आकार में मुड़े हुए थे। टेढ़ा पेड़ हर दिन अपने पड़ोसियों को देखता और सोचता, वे कितने सुंदर और सीधे हैं। इस तुलना ने टेढ़े पेड़ को दुख से भर दिया और उसने विलाप किया, मैं कितना बदकिस्मत हूँ, मैं अकेला ही टेढ़ा और बदसूरत क्यों हूँ। टेढ़ा पेड़ अपने स्वरूप के कारण अलग थलग और हीन महसूस करता था। सीधे पेड़ अपने ऊंचे और मजबूत तनों के साथ टेढ़े पेड़ को एकदम सही लगते थे, जो केवल अपनी खामियां ही देख सकता था। अपर्याप्तता की यह निरंतर भावना टेढ़े पेड़ पर भारी पड़ी, जिससे वह बेकार और उदास महसूस करने लगा। एक दिन एक लकड़हारा जंगल में आया। वह काटने और लकड़ी के लिए उपयोग करने के लिए सर्वोत्तम पेड़ों की तलाश में था। जैसे ही वह जंगल से गुजरा, उसने प्रत्येक पेड़ की सावधानी पूर्वक जांच की और उसके संभावित मूल्य का आकलन किया। जब वह टेढ़े पेड़ के पास आया तो एक पल रुककर बोला, यह पेड़ मेरे लिए बेकार है। लकड़हारे ने टेढ़े पेड़ को खारिज कर दिया और अपने काम के लिए केवल सीधे और सुंदर पेड़ों को चुनकर आगे बढ़ गया। एक एक करके लकड़हारे ने सीधे पेड़ों को काट दिया, जो टेढ़े मेढ़े पेड़ों को बहुत अच्छे और वांछनीय लग रहे थे। जैसे जैसे लकड़हारे ने अपना काम जारी रखा, जंगल में बदलाव आना शुरू हो गया। कभी सीधे पेड़ों की घनी छांव अब विरल हो गई थी और टेढ़े मेढ़े पेड़ों को घेरने वाले कई शानदार पेड़ खत्म हो गए थे। जंगल का फर्श कटे हुए पेड़ों के अवशेषों से अटा पड़ा था और लकड़हारे की कुल्हाड़ी की आवाज जंगल में गूंज रही थी। हालांकि टेढ़ा पेड़ अछूता रहा। पहली बार उसके मुड़े हुए और अनियमित रूप को एक अलग रोशनी में देखा जाने लगा। इसके अनोखे आकार ने इसे लकड़हारे की कुल्हाड़ी से बचाया था। जिन गुणों को उसने अपने आप से तुच्छा समझा था, वे ही सबसे बड़ी संपत्ति साबित हुए थे। टेढ़े पेड़ को एहसास हुआ कि उसकी तथाकथित खामियों ने उसकी जान बचा ली है। इसके बाद दिनों में टेढ़ा पेड़ ऊंचा और गुरुंदिन खड़ा था। उसे अब भी अपनी उपस्थिति पर शर्म महसूस नहीं हो रही थी। उसे समझ में आया कि उसकी विशिष्टता उसकी ताकत है, कमजोरी नहीं। टेढ़े पेड़ का दृष्टिकोण बदल गया था और वहाँ जो कुछ भी था उसके लिए स्वयं की सराहना करने लगा। दोस्तों, हमें कई बार दूसरों को देखकर यही लगता है कि वो हमसे बेहतर है, बल्कि ईश्वर ने हम सबको कुछ न कुछ खास दिया है। अपने अंदर के इंसान को समझे। जो भी आप में टैलेंट है, समाज की परवाह किए बगैर उसे बाहर लाए। देखना आप भी सर्वश्रेष्ठ कहलाओगे। दोस्तों, हमारी कहानी आपको अच्छी लगी हो तो हमें लाइक करें, कमेंट करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने प्यारे दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।